आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ITI से जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसमें से आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन जो ITI में आते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन इसमें देखिए, मनी की मासिक आय राखी की मासिक आय की 3/4 है। राखी की मासिक आय 38,000 रुपए है। मनी की वार्षिक आय कितनी है? अब इसमें किसकी पूछ रही है? मनी की। तो मनी का क्या मान लेंगे हम? मनी की वार्षिक आय, मनी की वार्षिक आय हम मान लेते हैं कि x रुपए है। ठीक है। अब दूसरा क्या है इसका? किसका है? राखी। राखी का कितना है? राखी की मासिक आय कितना है? 38,000 रुपए है। ठीक, 38,000 रुपए है। अब इसमें क्या है? राखी की मासिक आय की 3/4 है। ये किसकी है? राखी की जो ये पेमेंट है 3/4 है। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखिए, अब ये हो गया प्रश्नानुसार। हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या करेंगे? x बराबर 38,000 गुणे 3/4। अब x का मान हम निकालेंगे, कितना होगा? इसको काट देंगे 4 से, कितना कट जाएगा कितनी बार में? 4 28, 4 बटे 32, 4 9 36, 9 हो गया यहाँ पे। 4 9 36 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 36 हो गया, 2 38, 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 9,500 रुपए। तो 9,500 गुणे 3 कर देंगे। अब गुणे 3 करने के बाद अभी किसमें आया? 3 0 हो गया, 3 का 0 हो गया, 3 5 जा 15 को 5, 3 9 जा 27 एंड 28। तो कितना आ गया? यक्स। यक्स किसकी है? मनी की मासिक आय कितनी हो गई? 28,500 रुपए। अब इसमें क्या पूछ रहा है? एक आप ध्यान दीजिएगा, एक क्या है? मनी की वार्षिक आय। अब हमको वार्षिक आय बतानी है, तो 28,500 गुणे क्या कर देंगे? 12। अब 12 कर देंगे तो अब इसमें देखेंगे 12 0, 12 0, 12 25 60 को सुनना हंसी लगा 6, 12 8 है 96, 96 और 6 कितना हो गया? 12 को 2, 9 1 10। तो यहाँ पे 2 हो गया, 10 हो गया। 12 दूना 24, 24 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 में अब आप क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 34। तो अब इसमें क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,42,000 हमारा कितना पेमेंट आ रहा है? ये हो गया ऑप्शन हमारा सही, 3,42,000 रुपए हमारा आ रहा है। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है। और भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है, देखिए क्या है। यदि एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए तो -130 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? ऑप्शन भी आपको दिया गया है, 540, 560, 520, 420। अब इसमें से कौन सा सही होगा आपको देखना होगा। अब देखिए, यदि एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए, अब हमें वो संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या में हम क्या करेंगे? x मान लेंगे, फिर यहाँ पे -3/4 कर लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? -130 हमारी ये संख्या हो जाएगी जो हमें प्राप्त होती है टोटल में। ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी x रहेगा। अब इसको करेंगे, या तो देखिए इसको दो तरीका है। यहाँ से आप क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 - 3/4 हो गया और बराबर -130 हो गया। ठीक। अब इसको करेंगे तो ये हो गया क्या? माइनस यहाँ पे ले लेंगे, चलिए कर लेते हैं माइनस। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 4 - 3/4 बराबर -130। अब इसको कर लेंगे तो -x। अब यहाँ पे क्या बच गया? 1 बटे क्या हो गया? 4 हो गया, बराबर हमारा -130 हो गया। अब इसको हम इधर पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x/4 -x/4 बराबर -130 हो गया। ठीक है। अब इसको, ये जो x का मान है, अब इधर लेके चले जाते हैं। -x = अब ये 130 माइनस, फिर इधर भागे में है तो इधर जाके गुणे में हो गया, 4 हो गया। फिर -x बराबर इसको करेंगे तो कितना हो गया? 13 चौक का 52, 520 हो गया। ठीक है। 13 चौक का 52, 520, ये माइनस हो गया, ये माइनस कट गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 520। ये हमारा ऑप्शन होगा। ये देखिए हमारा ऑप्शन में है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और भी क्वेश्चन है, मैं और आपको 1 2 सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए, 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा शेष
शेष रुपए का 40,000 रुपए अपनी लड़की के लिए छोड़े, उसकी संपत्ति कितनी थी। अब हमको ये बताना है दोस्तों कि उसकी संपत्ति कितनी थी। 1.5 लाख, 1,60,000, 2 लाख, 2,50,000। आइए अब हम देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए कोई भी संख्या हमारी x है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको मानेंगे 2x/5 प्लस ये क्या है 1/3, तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया हमारा टोटल कितना है हमारा 40,000 रुपए है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे x हो गया, अब इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद मिट लेंगे। लेकिन अब क्या है देखिए, जोड़ने के लिए अभी ये क्या है x का मान है, तो x का एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, क्या करेंगे x माइनस 2x/5, फिर यहाँ पे प्लस इधर आ गया तो -x/3 बराबर है कितना हो गया 40,000 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक मान लेते हैं। अब इसको हम सारे को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, कितना ले लेते हैं 15 एलसीएम ले लेते हैं। ये 15x हो गया, यहाँ पे माइनस अब 5 × 15 तो 2 × 6x हो गया, फिर -3 × 5 = 15 तो 5x हो गया, बराबर हमारा कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, 40,000 रुपए हो गया। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं, ये प्लस है ये दोनों माइनस, तो इसको जोड़ लेते हैं पहले। 15x माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस ही रहेगा, कितना हो जाएगा 11x बटे कितना हो गया 15, बराबर कितना हो गया 40,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे यहाँ पे तो 4x/15 बराबर 40,000 रुपए हो गया। ठीक, अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या रहेंगे, अब गुणा है इधर, भागे है तो इधर जाके गुणा होगा। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x बराबर ये कितना हो गया 40,000 गुणे 15 हो गया। अब ये क्या है गुणा है तो ये जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर ये कितना हो गया 40,000 गुणे 15/4 हो गया। इसको काट देंगे, ये कितना हो गया 1, 4 कम 4, अब बाकी 4 जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 कर लेंगे, तो x बराबर ये कितना हो गया हमारा। अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ 15 हो गया, 4 × 1 2 3 4 ये हमारा। तो उसकी टोटल संपत्ति कितनी थी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितनी थी 1.5 लाख रुपए थी। ठीक है, तो बंद मत करना, बताया गया ये सारे क्वेश्चन जैसे है उसमें थी अब कितनी थी। देखिए मेरा आप लोगों से एक ही बात कहना है, एक ही निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जिसे चाहोगे वो भी नहीं मिलेगा, आप जो करना चाहोगे वो भी नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप करो।